स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पटवारी जो है 15 मार्च सेकंड शिफ्ट की जो है विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। जो कि प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट में पटवारी परीक्षा के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो जो हमारा आज के जो सबसे पहले हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज के जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जो आज का हमारा जो प्रश्न था वो था आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो उसमें जो आंसर था वो था संविधान में संशोधन करने और संसद की शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 368। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न बना था महाराष्ट्र रत्न भूषण पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र रत्न भूषण पुरस्कार जो है किसे मिला? तो इसका जो सही आंसर था वो था आशा भोसले। यानी महाराष्ट्र रत्न भूषण पुरस्कार 2021 का पूछा था, तो उसका सही आंसर था आशा भोसले जी को। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो सामान्य विज्ञान से था वो था बुझे चूने पर क्लोरीन डालने से क्या होगा? तो बुझे चूने पर क्लोरीन डालने से क्या होगा? वो CaCl2 यानी कि ब्रंजक चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और जो है अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि एक कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। हो सकता है अगले पेपर में पूछ ले कि जो है ब्लीचिंग पाउडर कैसा यौगिक है, कार्बनिक अकार्बनिक। तो ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक यौगिक है और जिसका सूत्र है CaOCl2। अगला प्रश्न पूछा गया था जल प्रदूषण BOD क्या है? तो BOD को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे कई बार बदल बदल के प्रश्न बनते रहते हैं। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है? तो थोड़ी सा पहले थ्योरी पढ़ें, फिर इसको समझते हैं आप प्रैक्टिकली तौर पर। देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD पानी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होती है। निम्न BOD अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का एक संकेतक होता है, जबकि उच्च BOD प्रदूषित पानी को दर्शाता है। यानी कि सीधे कहने का मतलब है जो BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपकी BOD है वो होती है, मान लीजिए आपके पास पानी है, 2 बीकर में आपके पास पानी है और एक में जो है ज़रूरत है ज़्यादा BOD की। ज़्यादा BOD की यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड एक बीकर में ज़्यादा है और एक बीकर में कम है। किस बीकर में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। और अगर जल में ऑक्सीजन की कमी है यानी कि जल प्रदूषित है, तो जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी वो जल ज़्यादा प्रदूषित होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत कम होगी वो जो है जल कम प्रदूषित होगा। यानी कि जिस रोगी को, बीमार को ज़्यादा दवा की ज़रूरत है वो ज़्यादा बीमार है, और जिसको कम दवा की ज़रूरत है, एक ही टैबलेट में काम हो जाना, वो कम बीमार है। वैसे ही जिसको ज़्यादा BOD की आवश्यकता है वो ज़्यादा दूषित पानी है, जिसको कम BOD की आवश्यकता है वो कम दूषित पानी है। यानी कि अगर BOD हाई है यानी BOD की जो है आवश्यकता ज़्यादा है तो जल कैसा होगा? प्रदूषित होगा। और BOD की आवश्यकता कम है तो जल कैसा होगा? साफ होगा। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये होती है BOD, जो कि आज प्रश्न बना था। अगला प्रश्न था घरेलू अपशिष्ट। तो घरेलू अपशिष्ट से प्रश्न बना था कि निम्न में से घरेलू अपशिष्ट है। कुछ उसमें औद्योगिक अपशिष्ट भी दिए थे, कुछ दिए थे घरेलू अपशिष्ट। तो घरों से जो निकलने वाला कचरा है, जैसे फलों की सब्जियां किचन वगैरह से निकलती हैं, वो घरेलू अपशिष्ट होते हैं। तो उनको छोड़ के जो अलग विकल्प था उसको हमें टिक करना था। फिर उसी में एक और प्रश्न बना था औद्योगिक अपशिष्ट निम्न में से कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट है? तो उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक को सिलेक्ट करना था। फिर यहाँ पर पर्यावरण से जो है 4 से 5 प्रश्न बने थे, परिस्थितिकी तंत्र और वनों वगैरह से। ठीक है। इसको भी आप देखते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न था क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। इससे आने वाले पेपर में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको सम्मिलित किया है। तो देखिए, क्योटो जो है प्रोटोकॉल किस शहर में हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में। अगर पूछा जाए अगले पेपर में कि क्योटो जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, तो जापान के
क्योटो शहर में हुआ था। इसमें पूछा था कब हुआ, यानी 1997 में। इसके बाद इसका काम क्या है, तो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु जो है परिवर्तन के बारे में इसमें बात की जाती है। और इसकी जो संधि की मुख्य शर्त क्या थी, तो सम्मेलन एक संधि हुई थी जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। इसमें एक संधि हुई थी जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया था। और उसकी जो मुख्य नींव क्या थी, तो इसकी मुख्य बात ये थी कि औद्योगिकृत देश में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% तक कम करेंगे। इसका जो टारगेट था कि जो 1990 में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर था उससे भी हमें 5.2% की कमी करनी है। हालांकि पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था कि 1990 में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो 1990 के स्तर से 5.2% कम करना है। और ये हुआ कहाँ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और इसका टारगेट है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न बना था आपका, वायु उदाहरण है तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का या सभी का। तो देखिए वायु में जो है आपके क्या सभी कुछ सम्मिलित होते हैं। तो जो वायु उदाहरण है वो किसका है, मिश्रण का, क्योंकि इसमें धूल के कण भी सम्मिलित हैं, वाष्प भी सम्मिलित है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है समस्त गैसें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न बना था, किस प्रकार के पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व को, यौगिक को या मिश्रण को। देखिए मिश्रण में कई चीज़ें मिली होती हैं तो इनको अलग किया जा सकता है, या अब बताइए तत्व को या यौगिक को, किसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका निकल के आएगा तत्व को। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंत्र का तंत्र की इकाई क्या है। तो तंत्र का तंत्र की इकाई होती है क्या, न्यूरॉन। और वायु प्रदूषण किससे अधिक होता है, ये भी था। और ऑप्शन में था धुआं, और भी कई चीज़ें थी, तो वहाँ पर धुआं ही इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। तो यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं है कि प्रोटोजोआ से ही पूछा गया था कि अन्य किसी जो है अन्य उससे पूछा गया था। तो जहाँ तक याद है ये प्रोटोजोआ से पूछा था। तो जो है प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। तो यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किए हैं किसके प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न। विज्ञान के बाद अब हम बात करने वाले हैं कहाँ के प्रश्नों की, एमपी के प्रश्नों की। तो अब यहाँ से एमपी शुरू हो रहा है। एमपी का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सारू मारू की गुफाएं किस जिले में हैं। तो जो सारू मारू की गुफाएं हैं वो आपकी सीहोर जिले में है। और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि सारू मारू की गुफाओं में जो है कौन से जो है गुरुओं के पुरातात्विक स्थल है। तो जो है किसके, सारू मारू एक प्राचीन मठ परिसर है जिसमें बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। कौन सी गुफाओं का, बौद्ध गुफाओं का। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है आने वाले पेपर में से प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न था, जबलपुर में कौन सा किला है। तो जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती का किला है। ठीक है, अगला प्रश्न बना था, 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला। तो जो 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार है वो मिला था किसको, कुमार सानू को। किसको मिला था, कुमार सानू को। इसके बाद 2021 के हो सकता है कुछ और लता मंगेशकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछ ले। तो देखिए, राज्य की संस्कृति मंत्री कौन थी, ऊषा ठाकुर ने भव्य समारोह को में सह आनंद मिलन और कुमार सानू को क्रमशः, सह जो है समारोह में, सह आनंद को 2019 में, आनंद मिलन को जो है 19-20 में, इसके बाद कुमार सानू को 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अनेक अजूबों की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो वो पहाड़ी स्थित है कहाँ पर, चित्रकूट में। अगला प्रश्न आया था आपका, बुरहानपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बुरहानपुर जो नगर है वो मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। तो हिंदी में जो है प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुए हैं, जो जैसे भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी कंप्यूटर के एग्जैक्ट प्रश्न कुछ प्राप्त हुए हैं, वीडियो को छोड़िएगा मत। और मैथ के भी कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखिए वीडियो को। ब्राह्म चिन्ह, अल्प ब्राह्म और योजक चिन्ह से प्रश्न आए थे। दीर्घ स्वर संधि से प्रश्न आया था। तत्सम शब्द से और जो है तद्भव शब्द से प्रश्न आया था। शब्द विचार और उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न आया था। समास से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। छंद अलंकार से यहाँ पर प्रश्न देखने को नहीं मिले। इसके बाद कारक से भी एक प्रश्न देखने को मिला था। एक वाक्य दिया था, उसमें पूछा था किसमें कौन सा कर्ता है और कौन सा कारक है।
ये भी पूछा था। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जैसा कि अभी तक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन जो बताया है एनालिसिस पर वो पता चला है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के आज 2 शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। आर्टिकल से कोई भी प्रश्न नहीं था, सिनोनिम से 2 प्रश्न थे और एंटोनिम्स से भी 2 प्रश्न थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 था। और जो है इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो है 7 से 8 प्रश्न जो है नियोजन, नियुक्तिकरण और प्रबंधन से पूछे गए थे, 7 से 8 प्रश्न। और अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे, वो भी बिल्कुल आसान से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल टफ नहीं आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो है, जो मॉर्निंग में है वो पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा था और इसके बाद इसके बाद शायद आईपी का भी फुल फॉर्म मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन इवनिंग की शिफ्ट में आपको जो है कंप्यूटर के जो है मेमोरी के क्वेश्चन, यानी कि जो है उसकी धारण क्षमता के क्वेश्चन पूछे गए थे और शॉर्टकट की के भी कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न थे कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। एक हार्डवेयर का नाम दे दिया होगा, बाकी दिए होंगे सॉफ्टवेयर के, तो उसमें से छांटना था कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है गणित 2nd शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे गए। जो टोटल पेपर था उसमें सभी प्रश्न मिक्स थे और अंक गणित से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से शाम को एनालिसिस के आधार पर पता लगा है कि टाइम एंड वर्क से 7 से 8 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन और वृत्त से 1 प्रश्न आया था। कैसा त्रिज्या दी थी उसकी आपको परिधि निकालनी थी। इसके बाद गोले से 2 प्रश्न आए थे, उसमें भी त्रिज्या जो दी गई थी गोले की और उसका कुछ वक्र पृष्ठ या फिर परिधि निकालनी थी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन से 1 प्रश्न, सीरीज के 7 से 8 प्रश्न, मिरर इमेज के 2 प्रश्न आए थे, प्रतिशत के जो है मैथ में 2 प्रश्न और जो है मैनेजमेंट के कुल मैनेजमेंट के 20 से 22 प्रश्न देखने को आज मिले हैं और मैथ के 20 से 25 प्रश्न के बीच में रेशियो रहा होगा। तो ये था आज का 2nd पेपर का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के जो है आपको डेली वीडियो चाहिए तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। जय हिंद।